नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। बाजार बंद होने वाली है 14,880 इस लेवल पे बाजार अभी ट्रेड कर रही है। आखिरी 5, 7, 8, 10 मिनट के ट्रेड बचे हुए हैं, तो आप लोग भी अपना ट्रेड आई होप ख़त्म कर रहे होंगे। अब हम ट्रेड का डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम निफ्टी ट्रेडर वालों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि बाजार में ऊपर से ये जो अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसका जो इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है, मैं आपको सिंपली ये 2 बातें बताना चाहूँगा। पहला नंबर कि हम एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे खड़े हैं जो कि 15,000 का लेवल है। दूसरी चीज़ जो डाउ फ्यूचर्स है यानी कि अमेरिका का जो फ्यूचर बाजार है, वहाँ पर एक हमको डिप देखने को मिली और इसी कारण हमको अपनी बाजार में भी डिप देखने को मिली। लेकिन ये जो नीचे से रिकवरी है ये हमारी अपनी रिकवरी है, क्योंकि हम सपोर्ट पे हैं। वहाँ पर बाजार में बहुत बड़ी रिकवरी नहीं आ गई, लेकिन हम जो है अगर आप देखोगे तो 14,975 से आप देख लीजिए 14,800 पे हम आकर खड़े हैं, यानी कि क्लोज टू ये सच में एक बड़ी गिरावट है। आप 975 से 800 पे आकर खड़े हो जाते हो एक बार के लिए, तो ये 150 पॉइंट की गिरावट छोटी मोटी गिरावट नहीं है आपके 15,000 के इंडेक्स के लिए। 1% की गिरावट है ऊपर के लेवल से, लेकिन नीचे से रिकवरी जो आई है 0.4% की, वो ठीक ठाक है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर हमको क्लोजिंग 850 के ऊपर मिलती है, 14,850 के ऊपर, तो हम ठीक ठाक हैं, टेक्निकली मजबूत है। कम से कम टेक्निकल बेसिस पे हमें कोई दिक्कत है नहीं। ऑप्शन डेटा कैसे बनेगा वो हम कल की बाजार वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक, ये हो गई बाजार में निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और अगर आपको पता हो, जिनके पास निफ्टी ट्रेडर पैटर्न है, पहले तो 3 मिनट की कैंडल पे बात करेंगे। देखिए, हम टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस की बात करते हैं। इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए चीज़ें क्रिएट करने में, टूल्स क्रिएट करने में, तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर अच्छे से उठाइए। यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं। पहली चीज़, हमको यहाँ पर 3 मिनट की कैंडल पे बाई मिलता है, और बाई मिलने के बाद हमको टारगेट मिल जाता है, टारगेट हिट होता है। उसके बाद फिर से अब ये चीज़ें बैक टेस्ट जरूर किया कीजिए जिनके पास पैटर्न है। 10 मिनट की कैंडल पे हमको क्या मिलता है, आप आराम से डिकोड कर सकते हो। हमको मिलता है सेल सिग्नल, और सेल सिग्नल के बाद क्या होता है वो आप एक बात याद रखिएगा, अगर आपको सेल साइड का ट्रेड जाना है तो रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड आना चाहिए। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बताने की। इसमें मतलब आप लोग सवाल ऐसा पूछते हो कन्फ्यूजन वाला, नहीं, ये कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। आप खुद बताइए कि जब आप कोई चीज़ बाई कर रहे हो तो उसको आप सस्ता खरीदना चाहोगे ना, जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो उसको आप महंगा सेल करना चाहोगे। यानी कि आप बताइए कि जब आपको सेल सिग्नल मिल जाता है तो आप उसमें रिट्रेसमेंट का वेट करने का मतलब है कि ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी आप इसका वेट करोगे, और जब तक आप रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करोगे तब तक आपको बड़ा ट्रेड नहीं लेना है, छोटे ट्रेड्स लीजिए। समझ रहे हैं? तो निफ्टी बैंक में एक हमको पॉजिटिव साइड का ट्रेड मिला, एक हमको नेगेटिव साइड का ट्रेड मिला। दोनों तरफ हमारे टारगेट हिट हुए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा अगर आप ट्रेल करते होंगे। अगर आप सिंपली टारगेट पे एग्जिट करते हैं तो आपका टारगेट हिट हुआ है। निफ्टी में दोनों तरफ हमको बाई ट्रेड मिला था। 3 मिनट की कैंडल पे भी हमको बाई ट्रेड मिला है, और 10 मिनट की कैंडल पे भी हमको बाई ट्रेड मिला है। निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वाले आराम से यहाँ पर ट्रेड करके प्रॉफिट क्रिएट किए होंगे। आपको एक बार के लिए दिक्कत आ सकती थी यहाँ पर 14,960 के लेवल पे। इंपॉर्टेंट क्यों था वो आप पहले से ही जानते हो। अगर आपका टारगेट 14,965 14,970 के आसपास रहा होगा तो आपको स्टॉप लॉस देना पड़ा होगा। और फिर से कह रहा हूँ, ये टारगेट उसी को लगाना पड़ा होगा, उसी की मजबूरी होगी जो रिट्रेसमेंट का फ़ायदा नहीं उठाया होगा। तो रिट्रेसमेंट का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाओगे। हम बैंक निफ्टी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के शिकार क्यों हो गए, मैं आपको समझा देता हूँ। 1 मिनट, निफ्टी बैंक में आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो अचानक से मोमेंटम आ गया, ये वाला, अगर ये मोमेंटम नहीं आया होता तो हम अभी बहुत बड़े प्रॉफिट में होते निफ्टी बैंक में, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसके लिए तैयार हैं बाजार में, बाजार हमको ये सब चोट देने के लिए तैयार खड़ी है। आई होप आप बात को समझ रहे होगे। अब बात करेंगे टॉप मूवर्स की। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई। एक चीज़ याद रखिएगा, बैंक निफ्टी कमजोरी दिखा रही है। 1 डे की कैंडल पे कुछ चीज़ें यहाँ पर अच्छी बनकर आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, टेक्निकल बेसिस पे हम कमज़ोर हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए अच्छा सिग्नल होगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल सपोर्ट पे लगातार 4 दिनों से खड़ी है। ठीक, 4 दिनों से। और जब एक ही सपोर्ट पे हम काफ़ी ज़्यादा समय बिताते हैं ना, तो वहाँ पर अगर कुछ देखो, क्योंकि पॉजिटिविटी पे हम ऊपर भाग नहीं रहे हैं, नेगेटिविटी पे हम नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, एक ही जगह खड़े हो, वो जगह कमज़ोर हो जाती है और बार बार हिट हो रहा है। आप चेक कर सकते हो, इस कैंडल पे वही हुआ, दूसरी पे यही हुआ, तीसरी ऊपर हम जाने की कोशिश की, फिर चौथी पे वहीं हम पटक दिए गए। मतलब कॉन्फिडेंस है नहीं बैंकिंग सेक्टर में लोगों का, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव साइड का बड़ा हो सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आप बड़ा खरीद कर बैठ जाओ। ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड आपको जो भी मिले वो आप करते रहिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप भेजिएगा निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों। आज बाजार में क्या उठक टक चल रही है, देखिए एचडीएफसी बैंक जैसा दिग्गज बाजार को नीचे खींच रहा है।
आप देखिए JSW स्टील, ये भी निफ्टी का हिस्सा है, सच में दिल खुश कर देता है। ये गजब का मोमेंटम दिखाया है, इस पे अलग से हमने वीडियो भी बनाई हुई है। बहुत बेहतरीन जगह पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 615-20 रुपये के आसपास। 1 मिनट चार्ट चल नहीं रहा है तो हम इसको रिलोड कर लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। हाँ, 614, 615 यहीं आसपास ट्रेड कर रहा है, करने दीजिए। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्यों आई है वो मैंने आपको समझाई, वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। टॉप मूवर्स की बात करें उससे पहले हम अपने पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे सर JSW स्टील आप नहीं पकड़ पाए, वो भाग जाता है 8-10%, आप स्टॉक्स बताए हो क्या? तो भाई होली पोर्टफोलियो आपको दिखा देते हैं। 8% आज हमारे पोर्टफोलियो में भागने वाला स्टॉक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप कुछ मिस करोगे, आप कुछ अच्छा पकड़ोगे। 5%, 6% भागने वाले स्टॉक है हमारे पास, आज की डेट की बात है ये। 4% भागने वाले हैं, 2% भागने वाले हैं, ये तब की बात है जब निफ्टी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं हमारे यहाँ नेगेटिव वाले नहीं हैं। मैं आपको एक चीज़ चैलेंज कर सकता हूँ, आप निफ्टी में ये कैंडल का नाम कोई बताएगा? मज़ेदार कैंडल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निफ्टी केवल और केवल 50, 55, 60 पॉइंट ऊपर है, ठीक। और हमारे पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो धुआंधार तरीके से भाग रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हमारे जो टॉप मूवर्स होंगे, फिर से कह रहा हूँ, जो हमारे टॉप मूवर्स होंगे उनका आधा भी हमारे टॉप लूजर्स नहीं गिरते हैं। मतलब आज हमारे पोर्टफोलियो में जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक है वो 4% भी नहीं गिरा, 3% भी नहीं गिरा। और जो टॉप भागा है 4% तो नहीं गिरा, इतना मैं अभी फिक्स आपसे कह सकता हूँ। वो 3% वाली बात शायद गलत हो जाए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स आखिरी मोमेंटम में कुछ हो सकता है डाउन साइड दिखा दें, क्योंकि बाजार में भी प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 4% कोई स्टॉक अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3:25 तक नहीं गिरा हुआ है। और भागे कितने हैं? 8% भागने वाले हैं, 5% भागने वाले हैं, 4%। तो आप ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन कीजिए। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाई गई हैं, उसको आप सीखिए और खुद आप अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करोगे। टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। तो आज बिल्कुल यहाँ पर कोई संदेह है नहीं कि JSW स्टील, टाटा स्टील, ये मेटल सेगमेंट आज चमक आ रहा है, सच में चमक बरकरार है बाजार में। इन्हीं के कारण हिंडाल्को देख लीजिए, टाटा स्टील, JSW स्टील धूम मचा रहे हैं, सब स्टॉक्स धूम मचा रहे हैं। श्री सीमेंट भी आज तहलका मचा रहा है बाजार में, और यही सब स्टॉक्स हैं जो बाजार को पॉजिटिव क्लोज भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर ये 5 स्टॉक्स आज निफ्टी में नहीं होते तो आज निफ्टी भी क्लोजिंग करती नेगेटिव में, क्योंकि बहुत से ऐसे धुरंधर हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और उनका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, HDFC बैंक, ONGC, SBI लाइफ, ये सब निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं आज। तो ये सब हैं टॉप मूवर्स निफ्टी के। तो मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करूँगा और आपको कुछ बातें जाते जाते सजेशन के तौर पर बताकर जाऊँगा। देखो, JSW स्टील पे हमने वीडियो तो बनाई, आपको ये भी समझाया कि हम इसको मिस कर गए, लेकिन आप क्यों नहीं मिस करते उसके लिए वीडियो अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आपकी तकलीफ़ है। और मैंने एक बात यहाँ पर, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो स्टॉक्स हैं ये हमारे होली पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, जो यहाँ पर मोमेंटम दिखा रहे हैं, हम उसका जिक्र यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर जिस पैटर्न की बात हो रही है वो है निफ्ट ट्रेडर पैटर्न, ये आपको मिलेगा वेबसाइट पर, आप जाकर चेक कीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा। कोई सवाल रहा करे किसी भी पैटर्न से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो नीचे आप ईमेल कर सकते हो, जो ईमेल ID दी हुई है, या फिर व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझोगे और आगे बढ़ोगे सीखने की तरफ, क्योंकि वही है जो बाज़ार में आपको सर्वाइवल, मतलब आपका सर्वाइवल निश्चिंत करेगी। नहीं तो दिक्कत बहुत है इस बाज़ार में। तो कल की बाज़ार कहाँ खुलेगी, कैसा मोमेंटम होगा, वो आपको मिलेगी कल की बाज़ार वाली वीडियो में एनालिसिस। अभी बाज़ार क्लोजिंग दे रही है, 14,877-78 का लेवल है। हम थोड़ी देर इस वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही क्लोजिंग होती है फिर आपको ये वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आई होप कि आज बाज़ार जो है वो 14,850, 870 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, सच में क्लोजिंग होगी। बस ये जो नेगेटिव डेटा यहाँ पर बनकर आ रहा है, डेटा कैंडल, ये अनडिसाइसिव है अपर लेवल्स पे, क्योंकि हम एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। लेकिन ये ग्रीन बने तो ज़्यादा बेटर है, रेड बन गई तो मतलब जहाँ पर खुली बाज़ार वहाँ से नीचे क्लोज हो रही है। आप क्या चाहते हो? आप भी यही चाहते हो ना, ग्रीन बंद हो, क्योंकि हम सब एक इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टर की यही ख्वाहिश होती है। बाकी अगर आप 1 मिनट की कैंडल्स पे जाकर कुछ चीज़ें डिकोड करने की कोशिश करोगे ना, जो अचानक से ये सेलिंग प्रेशर आता है धीरे धीरे करके, यहाँ पर अचानक सबको बेच कर भाग जाना होता है। और अगर आप फ्यूचर्स, हाँ एक और सवाल कुछ लोग पूछते रहते हैं कि निफ्टी का वॉल्यूम हम कहाँ से देख सकते हैं। भाई निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट खोलिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट खोलिए, वहाँ पर आप वॉल्यूम देख पाओगे कि वहाँ पर कितने वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। 15:29 45-46 सेकंड हो रहे हैं। हम थोड़े से काम में बिजी रहेंगे, तो हो सकता है आपके लिए वीडियोस अवेलेबल ना हो, तो चिंता मत कीजिएगा। कल की बाजार वाली वीडियो, इंट्राडे एनालिसिस वाली वीडियो जरूर आएगी अगर हम कहीं बिजी हो जाते हैं। बाकी अगर मौका मिलता है तो आपके लिए वीडियोस अवेलेबल होंगी, जो भी आपकी क्वेरीज आई हुई रहेंगी उस पर, ठीक है। तो बाजार की क्लोजिंग ठीक ठाक हुई है, कोई दिक्कत है नहीं। 1 डे की कैंडल पे आपको बढ़िया क्लोजिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। कम से कम हम जिसकी एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे थे कि हमको ग्रीन कैंडल मिल जाए, वो प्रोविजनल बेसिस पे हो गई है।